हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं HbA1c के बारे में। HbA1c क्या है? HbA1c एक जांच रिपोर्ट है जो कि डायबिटीज़ के मरीजों को की जाती है, डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को देखने के लिए बहुत ही कारगर टेस्ट होता है। यह HbA1c क्या है? नॉर्मली हमारे ब्लड में RBC होती है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है। तो नॉर्मल हमारे जो ब्लड होता है उसमें शुगर कंटेंट एक लिमिट तक होता है। तो जो ग्लूकोज Hb मतलब हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है तो वो थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा शुगर की मात्रा होगी तो जो हीमोग्लोबिन से जो बाइंडेड शुगर है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा शुगर उससे बाइंड होगा। तो आपका जो तरीके से हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड कहलाएगा। ऐसे हीमोग्लोबिन को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहेंगे। बस वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ही हम इस रिपोर्ट में देखते हैं। HbA1c की जो जांच है वो ब्लड सैंपल लेकर के की जाती है। ब्लड सैंपल पर्पल कलर की इस तरीके की वायल होती है जो कि EDTA वायल जिसे हम कहते हैं। EDTA वायल में इसका सैंपल लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। इसमें हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमारे सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट्स है HbA1c की। अब हम बताते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स को रीड किया जाता है, उसका रिजल्ट्स कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले क्लिनिकल डाटा लिखा हुआ है। क्लिनिकल डाटा में एक CBC की रिपोर्ट है जो कि Hb 14.3 ग्राम है। RBC जो है वो 4,69,000 है। MCV 91 है। MCH जो है वो 30.5 है। RDW जो है 13.4। ये तो एक CBC की वो है। जब हम CBC की बात करेंगे तो इन सभी डाटास के बारे में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं HbA1c की रिपोर्ट्स के बारे में। तो इसमें कई सारे डाटास यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये अलग अलग तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि A1A है, A1B है, F है। तो ये अलग अलग होते हैं। तो इनके डाटा दिए हुए हैं, इनके आधार पर ही एक एवरेज निकाला जाता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इन सब में से जो काम का है, हमें एक नॉर्मल, उसमें डीप्थ में नहीं जाते हुए हम सुपरफिशियल काम की चीज़ पर आते हैं। तो काम की चीज़ में एक कंसंट्रेशन है। HbA1c की जो मीन वो देखना है। ये इसका 5.8 दिया हुआ है। तो अब ये 5.8 से % जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, वो साइड में आपको रेंज की जो टेबल है इससे देख सकते हो। 4 to 4.5 है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक पेशेंट है। यदि 5.7 to 6.4 है तो वो प्री डायबिटिक कहलाएगा। यदि 6.5 से 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं, कोई व्यक्ति यदि डायबिटिक का ट्रीटमेंट ले रहा है, यदि वो 7 से कम उसका हमें रखना ही है। यदि कोई पेशेंट डायबिटिक ड्रग पर है और यदि 7 से ज़्यादा है तो अनकंट्रोल डायबिटिक होगी, पुअर कंट्रोल होगी। तो उसके जो है न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, ये सारे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है बहुत ही ख़तरनाक भी प्रॉब्लम होती है। ये खुद एक बीमारी ऐसी है जो कई सारी बीमारियों को निमंत्रण देती है। आगे हम HbA1c जो जांच है, ये HbA1c हमें बताती क्या है? यह HbA1c हमें एवरेज ब्लड शुगर को बताती है पिछले 2 से 3 महीने के। 2 से 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर को ये बताती है। बस यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 चीज़ों में इसका काम मेन होता है, एक तो डायग्नोसिस में, एक तो जो शुगर होता है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और जो ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को देखने के लिए उसमें और फॉलोअप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।